इंडिया एआई समिट 2026 जो 5 दिन से चल रहा है, उसको 1 दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। इसी एआई समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने चाइना के रोबोट को खुद की इनोवेशन बताया और जिससे इंटरनेट पर शोर मच गया। इस कंट्रोवर्सी से हम एक बात समझ सकते हैं कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम किस कदर ख़त्म हो चुका है। डीयू जैसी यूनिवर्सिटीज़ में एमए करने वाले बच्चों की तादाद लगातार घट रही है। जेएनयू को तो बहुत पहले से ही इंटरनेशनल बोला जा रहा है। नतीजा ये हुआ कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आने लगी। ये यूनिवर्सिटीज़ मोस्टली पॉलिटिकल क्लाउड का यूज़ करती हैं और नेक को पैसा देकर अपनी रैंकिंग ले लेती है। इस तरह के क्लाउड के मिसयूज़ को रोकने के लिए बैंक, एयरलाइन और यूनिवर्सिटीज़ का सरकारीकरण पहले की सरकारों ने किया था। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ तो दूर की बात है, सरकारी यूनिवर्सिटी का हाल तो उससे भी ज़्यादा बुरा है। वीसी से लेकर प्रोफेसर तक आरएसएस से जुड़े हैं। ये कोई आज का चलन नहीं है। कांग्रेस ने भी ऐसा ही काम किया था। सिस्टम में उसने अपने लोग बिठाए थे और ये सरकारें अपने लोग सिस्टम में इसलिए बिठाते हैं ताकि जनता की वॉइस को कंट्रोल कर सके। और स्टूडेंट सबसे ज़्यादा तगड़ी वॉइस मानी जाती है जो देश को हिला सकती है, देश को बना सकती है, सरकारों को बिगाड़ सकती है। ये हाल हमने नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका में बहुत जगह देखा है। इन्हीं चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए सरकारें अपने बंदे सिस्टम में बिठा देती हैं। प्रोफेसर लोगों को स्टूडेंट्स की क्रिटिकल थिंकिंग से कोई मतलब नहीं रह गया है। ये साले सारा दिन ऑफिस पॉलिटिक्स खेलते रहते हैं और इसका खामियाजा देश और इसकी युवा पीढ़ी को भुगतना पड़ता है। अपने अंडर स्कॉलर भी अपनी विचारधारा के रखते हैं। ये काम सिर्फ एक विचारधारा वालों का नहीं है, बल्कि लेफ्ट वाले भी ऐसा ही कर रहे हैं। राइट और लेफ्ट में ज़्यादा फर्क नहीं रह गया है। जब भी कोई बच्चा अपना हक मांगता है तो उस पर झूठे एलिगेशंस लगाकर रेस्टिकेट कर दिया जाता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की फीस भी इतनी बढ़ा दी गई है कि लैंग्वेज कोर्सेज में बच्चे ही नहीं आ रहे। 2009 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट आया था। उसके मुताबिक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में किसी तरह की पॉलिटिकल गतिविधि नहीं होगी, यानी कोई छात्र संघ नहीं होगा। मगर आजकल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में धड़ल्ले से आरएसएस के कैंप चलते हैं और एबीवीपी जो कि बीजेपी की ही एक युवा पार्टी है, वो इन यूनिवर्सिटीज़ में धड़ल्ले से चलती है। उनको कोई रोकने वाला नहीं है और वो नाम मात्र के लिए बच्चों की आवाज़ उठाती है, क्योंकि वो सरकार की कठपुतली है। उनका काम सिर्फ सरकार को अपीज़मेंट करना है। आज के टाइम में भी डिस्क्रिमिनेशन के कितने ही केसेस देखने को मिलते हैं। ऐसे में किस तरह देश का एजुकेशन सिस्टम प्रोग्रेस करेगा, जब पूरा सिस्टम ही सड़ चुका है, जब पूरा सिस्टम ही आरएसएस से चलाता है, जब पूरा सिस्टम एबीवीपी है। आपके इंडिया के करंट एजुकेशन सिस्टम के बारे में क्या विचार है? आपको क्या लगता है कि क्या सुधार होने चाहिए जिससे ये सिस्टम सही चल सके, देश प्रोग्रेस कर सके, एजुकेशन सिस्टम बचा रहे?